वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे पूर्वत्र सिद्धम लोपशाकल्यस्य सिद्धत्वात्र स्वरसंधि एचो अवायावः। इतना देखे, वीडियो मुझे लगा बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने वहीं स्किप कर दिया। आज देखते हैं वांतो ई प्रत्यय। इसको जरा देखिए क्या कह रहे हैं। आरंभ में यह हो जब ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आवे। क्या करें? ओ और अ के बाद यकार आदि प्रत्यय आवे तो ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव आदेश। जो आप याद में पढ़े थे वही चीज़ दिख रही है ना अभी, पर आपको उधर कंडीशन रखी गई है। क्या? यत प्रत्यय होना चाहिए, यकार आदि से शुरू होने वाला प्रत्यय हो ना। ओ और आ के बाद सूत्र क्या है? वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय। इसका लग रहा है खत्म हो गया है। वांतो ई प्रत्यय। ई प्रत्यय क्या लिखा है? ई प्रत्यय माने यकार आदि से शुरू होने वाला प्रत्यय हो। यकार आदि हो, बाद में क्या हो? यकार। यकार आदि से शुरू होने वाला, यकार आदि से शुरू होने वाला क्या हो? प्रत्यय। ठीक। और इधर क्या होना चाहिए? ओ या तो आओ, तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आओ, और आओ के स्थान पे आ। बस आपको यही करना है ना। उदाहरण बोलिएगा, कौन सा दिया है? गोधन यत। गोधन यत। और जो लोग पीजीटी वाले देखेंगे, और चूँकि कुछ लोग कह रहे थे, और जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है वो गोधन यम दिया है, वो बना दिया है सीधे गोधन यम। अब इनमें देखवा लोगों तो कुछ मेहनत ना करे रही ना। पहले आप देखो, यत प्रत्यय किससे शुरू है? य से ना, यकार आदि वाला प्रत्यय है। और उसके पहले हमको क्या मिला? ओ मिला। यही कंडीशन है। ओ और औ, ओत और औत, ओ दौत, ओत। बात समझना, ओत और क्या? औत। यदि तपरः तत्कालस्य, ये वाला यदि त दिखे तो ये सिर्फ ओ और ये औ का ही बोध करवाता है। ठीक। तो ये कह रहा है गो में क्या है? ओ है, उसके बाद क्या है? यत है ना। तो ओ को ये क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ठीक। और इधर क्या है? यत है। त का हलंतम से लोप कर दीजिए। ठीक। उसके बाद सु हो जाएगा, सु को अम हो जाएगा। क्या बनाया होगा? जरा इसको संयोग करते हैं। गव्यम लिखा होगा ना, गव्यम। तो ग में अ जोड़ दिया जाए, वह आधा है य, और फिर क्या करेंगे? सु करेंगे, सु को अम करेंगे तो क्या बनेगा? गव्यम। यही बनाया होगा। और इसके जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, इसका संधि विच्छेद ये वाला दे दिया है। क्या तुम फंस गई क्या कहीं? वो सिद्धि से थोड़ा सा बता दिए, तो इसके लिए तुम लोग परेशान नहीं होना। यहाँ क्या है? त का हलंतम से लोप कर दिया जाएगा। सु प्रथमा के एक वचन में बनता है ना, सुओजस अमोटस, तो यहाँ सु को फिर अम हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए, उतना लंबा बताने का जरूरत नहीं है। तो हाँ, वो सिद्धि प्रक्रिया है, उतना दिया नहीं है। वो जितना हम बताए हैं वो बहुत पर्याप्त बताया जा रहा है। आपको एकदम फंस जाएंगे अगर हम सिद्धि बताने लगे तो, बहुत लंबा खींच देगा। लघु सिद्धांत कौमुदी वाली पुस्तक में जो दिया है, चाहे आप बिहार दिन और किसी परीक्षा में देखेंगे तो उसमें गोधन यम दिया है, उसमें यही संधि विच्छेद दिया है। मैं एक पुस्तक और लेकर के रखती हूँ साथ में, चूँकि और लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए इसमें ये आपको देता है। ठीक है, गोधन यम। तो यहाँ भी आप उसी को तोड़ेंगे। देखिए अब यहाँ झंझट नहीं आपको लगेगी ना। अब यहाँ ओ को क्या हो जाएगा?
ओ है ओ को आओ हो जाएगा ना, ग बेचारा आधा हो जाएगा। और इधर यम है, ये है, कोई झंझट, यम यकार आदि से शुरू होने वाला प्रत्यय हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ग में जोड़ दिया जाए, ग पूरा व आधा क्या बना, गप्यम बन जाएगा। ठीक, ज़रूरत के लिए पर्याप्त बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा यदि हम बताने को हम बता देंगे, लेकिन ये लगता है ना जैसे कुछ लोग देखते हैं तो ये कहते हैं कि जितना है उतना ही बताइए, तो फिर ज़्यादा भी समझ में नहीं आएगा। आप हाँ, ऐसा नहीं है ना कि आप लोग यूजीसी की तैयारी में लगे हुए हैं, देना आपको टीजीटी है और समय का भी अभाव है कुल मिला जुला के। अगर हम बहुत ठीक देखिए, पूरा व्याकरण पढ़ाने का मतलब आप लोग देखें कि अभी हमको 7 महीना लग गया पढ़ाने में, लगा है कि नहीं, 7 महीना लग गया। अब हमको वो चीज़ 1 महीने में कवर करनी है। हाँ, और हाँ, अगर हम बहुत डीप लेके चलेंगे आप लोग के साथ तो हमको लगेगा दिक्कत हो जाएगा, तो हम उतना ही बताने की कोशिश करें जितने से आपका काम चल जाए अभी। हाँ, कभी इच्छा हो सीखने की तो बहुत समय बचा है। आगे कौन सा उदाहरण दिया है, नवधन यत लिखा है ना, नवधन यत, नव उसके बाद क्या है यत, और लघु सिद्धांत कौमुदी में नवधन यम बना दिया है, वही चीज़ है एकदम, नवधन यम। तो एक ही पढ़वा लगन तो आसान लगी ना, नाव्यम बन जाई, औ के का बन जाई, यहाँ क्या लिखा गया, ओ को औ हो जाएगा, औ को क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, उसके तुरंत बाद यकार आदि से शुरू होने वाला प्रत्यय होना चाहिए, और कुछ करना ही नहीं है। तो हम ना को अलग कर दिए और ना में क्या है, औ है। ठीक ना, उसके बाद औ और यथ, यही किया है। ठीक, औ को क्या कर दिया जाए, आओ कर दिया जाएगा ना, इधर संयोग कर दीजिए, इधर यत प्रत्यय है, ता का हलंत्यम से लोप कर दीजिए, सु को अम कर दीजिए, बस इतना जान लीजिए। अम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नाव्यम। ठीक, नाव्यम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें बनाना और आसान है, औ को आओ कर दीजिए, नाव्यम लिख दीजिए, बन जाएगा ना। और जो लोग भी देखेंगे वो इसमें यही संधि विच्छेद करके देता है। अगला देख लेते हैं, मान तो ई प्रत्यय हो गया, 2 ही उदाहरण था ना। अगला सूत्र देखते हैं, एंग पदांता दत्ति, एंग पदांता दत्ति, देखते हैं इसको। पर रूप हुआ था, ये क्या है, पूर्व रूप है। इस संधि का नाम है पूर्व रूप। टेट वाले भी इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। अभी ये संस्कृत एकदम नहीं पढ़ती थी, अब देखते हैं कुछ और पढ़ती ही नहीं है। जब बैठेगी भी तो खाली संस्कृत पढ़ेगी, नहीं तो संस्कृत से तो हमको लगता है कि कई जन्म का इसका बैर था, कई जन्म। अब जब पढ़ती है संस्कृत, अब हम चिढ़ते हैं, खाली संस्कृत पढ़ोगी तो भी तो नहीं पास होगी भाई, बट तुमको टेट देना है तो टेट के लिए सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे वो चाहे वीडियो देखेगी, चाहे किताब उठाएगी, चाहे हमसे, मैंने अब 24 घंटा खाली संस्कृत चालू हुआ। और इसके पहले संस्कृत छूने से भी डरती थी, मतलब संस्कृत में वर्णमाला का भी कुछ भी बोध नहीं था। 1-2 वीडियो देखती थी तो पूछती, तो हमसे पूछती थी कि ये दीदी ये क्या है, तो प्रत्याहार भी बनाने नहीं आता था। कई लोग का वीडियो देखी तो हम कहे हुए तुम जाने नहीं, तो कहती यहाँ से कहाँ से गिनना है। और अब देखते हैं कि पूरा लगता है कि आगे चल के ये भी संस्कृत में ही ना आ जाए। देखो, हाँ, एंग पदांता दति सूत्र है, एंग पदांता दति, ये लिखा है क्या, एंग पदांता दति। ठीक है, सूत्र कितना, वो ता भी हो जाएगा, ता के स्थान पे द बन जाएगा। ठीक है, पदांता दति है, एंग अच्छा ठीक है, वो बन जाएगा पदांता, ये लिखा है ना, ऐसे किया है, ये तार, ये द भी रहेगा, पदांतात, वो इस पुस्तक में लिखा है, द के स्थान पे ता भी बन जाता है, वो भी ठीक था। ठीक है, फिलहाल आप लोग में दिया था तो मैंने लिख दिया, एंग पदांतात दति। अब ये एंग एक प्रत्याहार है, तोड़ लेते हैं। एंग प्रत्याहार में कौन कौन वर्ड आएंगे भैया, ए और
ए और ओ। उसके बाद क्या आना है? आ। अच्छा, हम लोग पर रूप में क्या पढ़ रहे थे? एंग पर रूपम ना। उसमें क्या था? पहले आ आना चाहिए था, समझ लेना। पहले उसमें आ चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए? अवर्णांत उपसर्ग, यही था ना, अवर्णांत अवर्णांत उपसर्ग, ये कंडीशन रखी गई थी। ठीक, उसके बाद ए और ओ, तो यही घोड़ैया चढ़ जा रहा था, यही हो रहा था। ई एक सीधे तिरिय गुड़ा कहला, देखा हो जी अंतर। अब ये आपकी हो गई पर रूप संधि, ये क्या हो गया? पर रूपम, ये हो गया पर रूपम, और ये क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। ठीक, पूर्व रूप में एंग पदांतादति और उसमें एंग पर रूपम था। ठीक, इसमें ए और ओ पहले होना चाहिए, बाद में क्या होगा? आ। तो वो आ को क्या कर दिया जाएगा? अवग्रह वाला आ हो जाता है। ठीक, वो बेचारा टेढ़ कह जाला और आधी जीव घोसया है। और ये जो था, ये अवर्णांत उपसर्ग चाहिए था, उप इत्यादि के साथ वो पोषति बना था ना, तो ये क्या किया कि इसी पे चढ़ जा रहा था। प्रधन एजते तो प्रेजते बना था, उपधन ओषति उपोषति बना था। अब आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है सूत्र आपसे। पदांत एकार या ओकार के बाद वो क्या होना चाहिए? कोई पद होना चाहिए। यहाँ उपसर्ग की बात की जा रही थी, यहाँ किसकी बात की जा रही है? दोनों में कंडीशन है। पदांत माने पद के अंत में, पद के अंत में ए हो या तो ओ हो, उसके बाद यदि आ हो ना, यही है ना। पदांत एकार और ओकार के बाद यदि अ आवे तो दोनों के स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार हो जाते हैं। अ देखिए यश की तरह चिन्ह बनाया होगा, जिसको अवग्रह कहते हैं ना। चिन्ह अ की पूर्व उपस्थिति की सूचना देता है। हरे धन अव, क्या लिखा है? हरे धन अव लिखा है ना, हरे धन अव। अब यहाँ क्या दिख रहा है? ए, क्या दिखा? ये आपको क्या कंडीशन रखी गई है? ये हम इस संधि को देख रहे हैं ना, पूर्व रूप को, ये पर रूप था। इसमें क्या रखा गया था? हम लोग क्या देख रहे थे? प्रधन एजते, ये उदाहरण दिए थे ना, प्रधन एजते। इसमें देखिए आप पहले आना चाहिए था ना, जिसमें हम लोग पर रूप कर रहे थे उसमें आप पहले चाहिए और पूर्व रूप में बाद में चाहिए। ठीक, हरे में क्या है? ए, पद के अंत में तो हरे पद है, अंत में क्या है? ए है। और तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जो आ है वो अपने पूर्व रूप की सूचना देगा, उसी को अवग्रह कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए लिखा होगा हरे व, ए लिखा है क्या? ये लिखा है ना, कुछ करना नहीं है संधि में। फिर विष्णो धन अव लिखा है, विष्णो धन अव, विष्णो, उसके बाद क्या लिखा है? आव। अब यहाँ ओ को क्या हो जाएगा? ओ को नहीं कर, क्या करना है? ओ है, ओ के बाद क्या है? आव है। इसी आ को क्या कर दीजिए? विष्णो, यही बनेगा ना, विष्णो आओ। क्या हुआ? सरल है? अच्छा कर रही, सरल है। हम तो कभी बता रहे थे संस्कृत सरल है, तो ये डर रही थी, जान ही नहीं पा रही थी, सब गलत करती थी जितना रहता था। अब तो पेपर ऊपर लेके बैठती है, तो हमको भी लगता है कि अब ठीक ठाक हो रही है। अरे तो घर से एकदम ज़बरदस्ती करके आई है कि नहीं हम जाएंगे तो कम से कम पढ़ लेंगे। यही दिक्कत है कि सब फीस नहीं देते हैं तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है। ये लोग बोलती है ना, जीजास बोली तो कहे कि ये भी बोलता है, वो भी दोनों जन भाई बहन बोलते हैं कि दीदी पढ़ा दो, तो बोलते हैं कि तुम लोग तो पढ़ाती नहीं है, तो उनसे लोग शिकायत किए तो कहे तुम लोग पैसे की बात किए, तो बोले कि नहीं पैसा तो नहीं, कहे कम से कम 2000 पकड़ाओ, देखो पढ़ा देगी। पैसा दोगे नहीं तुम लोग, फ्री में वो सुनने वाली नहीं है। तो हम भी कहते भैया बोलने में मेहनत लगती है, इधर पैसा देने वाले नहीं, सब फ्री में पढ़ो, तो ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन नहीं देंगे। और ये लोग चाहते हैं कि हम एक दिन में सब पढ़ा दें। एंग पदांतादति, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया ना? चलिए अगला देखते हैं। इस तीनों को ध्यान में रखिएगा, जो अगला बताया जा रहा है वो खूब पूछता है परीक्षा में। लिखा है सर्वत्र विभाषा गो, मिला सूत्र? सर्वत्र विभाषा गो।
लिखा होगा शक कंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम, ये इधर सब हो गया है। चलिए देखते हैं अवंग स्फोटायन इत्यादि, इन सभी सूत्रों को एक साथ देख ले रहे हैं। घर पे जाके वीडियो रोक करके उसको थोड़ा स्लो स्पीड करके नोट बना लिया करिए आप लोग। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी बिना कॉपी पेन के हमारे वीडियो को ना देखें, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको मैटर मिल रहा है। जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाएंगे ना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पर कुछ लोग हमको फ़ोन करते हैं कि बिना कॉपी पेन के नहीं देखते हैं, तो जो लोग बिना कॉपी पेन के देखते हैं उनका देखने का कोई लाभ नहीं होगा। निश्चित रूप से कोशिश करें कि कॉपी और पेन लेकर बैठें जो चीज़ें, ताकि आप क्लियर कर पाएंगे। फिर कहीं से कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो अवंग स्फोटायन। दोनों को जरा सा देखते हैं। ये सूत्र आपसे कह रहा है सर्वत्र विभाषा गो। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं यदि विभाषा लिख दिया गया तो भी वो कैसी बात की जा रही है, वैकल्पिक ना। सर्वत्र विभाषा गो कह रहे, परंतु गो शब्द के आगे कंडीशन रखिए। अभी देखो विष्णु में भी वो था, समझ लेना, इसीलिए इस सूत्र को अलग दिया गया। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र में ही लिखा है, परीक्षा में पूछ देगा सर्वत्र विभाषा, सर्वत्र विभाषा क्या कह रहा है, गो। उधर भी ओ था ना, इसीलिए ये आपको समझना है। अभी विष्णु में भी क्या मिल रहा था, ओ मिल रहा था। ये सूत्र आपसे कह रहा है कि परंतु गो शब्द के आगे आए तो विकल्प से होगा ना। गो शब्द के आगे अ आए तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकृति भाव और पूर्व रूप दोनों हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि प्रकृति भाव किस सूत्र से हो जा रहा है, तो क्या बताएंगे, सर्वत्र विभाषा गो कंडीशन है। अभी विष्णु क्या था, पद था, वहाँ बताया गया कि आपको पदांत ए या ओ होना चाहिए। यहाँ पद की बात नहीं की जा रही है ना, कह रहे हैं कि परंतु सर्वत्र, सभी जगह सर्वत्र विभाषा गो माने वैकल्पिक होगा। यदि गो होगा, उदाहरण क्या दिया है जरा बोलिए, गोधन अग्रम, यही लिखा है। देखना पीछे सूत्र अभी हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, पूर्व रूप को पढ़ा गया। वो कह रहा था कि यदि पदांत ए हो या ओ हो और बाद में अ आए तो उसको पूर्व रूप हो जा रहा था। पूर्व रूप माने अवग्रह की तरह बन जा रहा था, यही था। ये कह रहे हैं कि यहाँ होगा, होगा भी और नहीं भी। विभाषा लिखे माने वैकल्पिक, दोनों दो रूप बनेगा इसमें, समझना आप। तो गो है गोधन अग्रम, एक तो बन जाएगा ना, गोधन अग्रम। देखिए ये भी बनेगा गो और उसके बाद क्या है अग्रम। देखिए बनाया है कि नहीं, बनेगा। तो इसमें कौन संधि हो जाएगी, पूर्व रूप, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार कह रहा है कि नहीं भी होगा, गोधन अग्रम तो गो अग्रम ही रहेगा। देखिए उतारा है कि नहीं उसी तरह से। अब ये दूसरा गो अग्रम को मान लीजिए, इसे गो अग्रम ही खाली उतार दीजिए, प्लस है इसको मिटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्रकृति भाव, प्रकृति भाव। यहाँ संधि का क्या हो गया, अभाव हो गया, वैकल्पिक। एक बार अ होगा और एक बार नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर्वत्र विभाषा गो समझ पाए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगला सूत्र है अवंग स्फोटायन। देखिए लिखा है, मिला। अवंग स्फोटायन आपसे क्या कह रहा है, ये इसको भी जरा समझ लीजिए। यह कह रहा है कि अवंग आदेश होगा, आपके पुस्तक में लिखा होगा अव करके ना। सर्वत्र विभाषा का अर्थ क्या होगा, वैकल्पिक हो रहा है ना। ये कह रहा है आपसे सर्वत्र विभाषा गो के बाद अवंग स्फोटायन। कह रहा है कि यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ को अव विकल्प से होगा, ये सर्वत्र विभाषा गो था। दूसरा है यदि गो के बाद स्वर हो गो के ओ को अव भी क्या हो जाएगा, आदेश विकल्प से होगा, मतलब होगा भी और नहीं भी होगा। जरा देखिए इसमें 3 ठो बनेगा ना, गो अग्रम भी बनेगा, गो अग्रम भी बनेगा और गवाग्रम भी बनेगा। तो हाँ
चूँकि ये यही आपसे अवंग स्फोटायन अवंग आदेश हो रहा है, जो अव लिखा है आपको अंगा का लोप कर दिया, ठीक है। हलंत्यम से इत संज्ञा तश्लोपा से लोप हो जाएगा। और जो लोग देख रहे होंगे उनकी भी पुस्तक इसको झूठे सूत्र मिटाती है। चलिए, वैसे अवंग स्फोटायन था ये, अवंग स्फोटायन इनके अनुसार, ठीक। अवंग स्फोटायन अवंग आदेश होगा। अवंग में आप देख रहे होंगे, आप में लिखा होगा, ओ नहीं मिला सूत्र, अच्छा स्फोटायन से, हाँ षष्ठी लगा दिया है, स्फोटायन कोई बात नहीं है, स्फोटाय, अच्छा वो कोई बात नहीं है, ठीक है। स्फोटायन ऋषि है, ठीक है। अवंग किसके अनुसार आदेश हो रहा है, स्फोटायन ना। ये कह रहे हैं कि अवंग आदेश हो जाएगा। अभी तो दो हमने बनाया, तो दो तो हम लोग समझ चुके हैं, एक पूर्व रूप वाला और एक कौन सा, प्रकृति भाव वाला। तो उदाहरण क्या दिया है, गो अग्रम को ही लिया है ना। हाँ देखिए उसमें कितना बन रहा है, बाप रे। गो और उसके बाद क्या है, अग्रम। तो एक तो ये है खाली ऐसे कैसे उतारते हो जी, गो अग्रम के गो अग्रम हो जाती। यहाँ कौन संधि हो जाए, प्रकृति भाव, ठीक। और एक ठे ओके का हो जाए, हाँ एक ठो गो को क्या हो जाएगा, गो, ठीक। और उसके बाद अग्रम है तो इसको आ कर दें और ग्रम, गो अग्रम भी बनाया होगा ना। देखिए ये ऐसे कर लीजिएगा, गो अग्रम बनाया होगा तो इसमें कौन हो जाएगी, पूर्व रूप हो जाएगी। देखा परीक्षा में खूब कंफ्यूज करा वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद ग है, गो लिखा है, उसके बाद अग्रम, अग्रम, ठीक। अब ओ को क्या कर रहा है यहाँ, अंग, अवंग आदेश हो जाएगा ना, बात यही है। गो को अब इसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, अवंग ना। और इधर क्या है, अग्रम। ये देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में अवंग आदेश हुआ है, तो परेशान नहीं होइएगा। आप में अंगा का लोप करके दिया है, आप में लिखा होगा अव आदेश हो जाएगा। क्या लिखा है, अव लिखा है ना, देखा एकदम लोगों। हाँ यदि इंद्र शब्द, हाँ इधर लिखा है ना, अव आदेश भी विकल्प से होगा, ठीक। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ अंगा का हलंत्यम से इत संज्ञा और क्या कर दिया जाएगा, लोप हो जाएगा। तस्य लोप से लोप हलंत्यम से इत संज्ञा। तो क्या शेष बचेगा हमारे पास, अव, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको संयोग कर दिया जाए, कुछ करने नहीं है। देखिए गवाग्रम बनाया है क्या ना, ग, उसके बाद ग पूरा हो जाएगा ना, वा ग्रम, ठीक। देखिए इतनी संधि इसमें बनेगी। 3 बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है ना। पूर्व रूप, प्रकृति भाव और अवंग स्फोटायन। तो परीक्षा में ये ध्यान रखे लोगों ने, में ऐसे सूत्र पूछी, ये सूत्र वे पूछबो करी, पूछी गवाग्रम कृतवश भयल अवंग स्फोटायन हुआ है, गो अग्रम पूर्व रूप हो रहा है, और गो अग्रम खाली ऐसे लिखे रही तो प्रकृति भाव हो जाएगा। सर्वत्र विभाषा गो, ठीक है, वैकल्पिक है सब चीज़, प्रकृति भाव हो रहा है। चलिए अगला सूत्र कौन सा है, इंद्रेचा को देख लेते हैं। चलिए बहुत तेज दर्द हो रही है। इंद्रेचा क्या कह रहा है, देखिए इंद्रेचा भी सूत्र है, च माने और। यदि इंद्र शब्द आगे रहे, हाँ तो ये क्या करा, यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के अव को आदेश नित्य हो जाता है। हाँ तो इनमें विकल्प वाली बात नहीं की गई है। देखो बकिया जगह गो के साथ वैकल्पिक है। थोड़ा देर के लिए बैठ जाए, वही बात है ना। दिख रहा है, बैठने में दिख रहा है कि नहीं, नहीं रुक जाओ, नहीं फिर एडिट करना पड़ेगा छुट्टे। चलो सब हम कुछ करते नहीं है, जैसे वीडियो रहता है डाल देते हैं। चलिए इंद्रेचा क्या कह रहा है, करा यदि इंद्र शब्द आगे रहे, क्या करे आगे रहे,
हाँ बाबूराम सक्सेना ऐसे बताओ नहीं नाते नीलम कंफ्यूज हो गई नहीं है। नीलम हमले कहत रहे गो अगवा रही तो वह बतिया ये कहत हम। हाँ हाँ जैसे नीलम कहती नहीं मैडम जी गो अगवा रही तो हम कहनी अब बैठ जाइए तो खड़ा हुआ ना जाता एक काम करो पहले बैठी नहीं हो करे बाद कुछ बताएं तो वो कहा था कि तब यही तो हर तन के उलट पलट के बतावले हमने जो ने कहा कि कहीं इनके हिसाब से वो पीछे रहेला। बाबूराम सक्सेना ये कह रहा है कि यदि इंद्र शब्द आगे रहे क्या करे आगे रहे नीलम के आगे रहे। अब बात समझ में आई। यदि इंद्र शब्द आगे रहे गो के आगे रहे आगे यह गाँव ले चलत हुआ ना। यदि इंद्र शब्द आगे रहे माने गो के आगे रहे और नीलम के कहने का मतलब था गो आगे रहे इंद्र बाद में रहे। बात समझे। चाहे पति आगे हो चाहे पत्नी आगे हो। पहले चल रहा था कि पति आगे आगे चले पत्नी पीछे चल रही थी। अब तो पत्नियां आगे चलती हैं पति पीछे चलते हैं ना। देखा चलिए यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अव आदेश नित्य होगा। आपसे पूछेगा कि गो के बाद यदि इंद्र रहे तो नित्य होगा कि वैकल्पिक होगा तो क्या बताएंगे नित्य होगा। चलिए यदि इंद्र शब्द आगे रहे देखते हैं। चलिए थोड़ा देर बैठ गए तो थोड़ा पैर भी रुक गया कम से कम। पुस्तक क्या बोल रही है आपकी। यदि इंद्र शब्द आगे रहे ना तो केकरे आगे रहे गो के आगे रहे का इंद्र। सूत्र है इंद्रे च पहले में लिख देनी इंद्रे च माने और। अभी पीछे पढ़त चली नहीं गो 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 कब से हम गो 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 करत ही लेकिन गो होते ना है पूर्ण रूप से चलत है गो गो यही चल रहा है ना। ए और ओ गो गो गो। अब ये गो कब होगा भगवान जाने यही है। अब गो हो जाएगा यही लास्ट है ना। अपलुत प्रगृह अचि नित्यम आ जाएगा ठीक कोई बात नहीं। ग ये कह रहा है कि गो के बाद इंद्र रहे हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। और ये क्या कहे इंद्र के बाद गो रहे ना ये कहने का मतलब था। तो गो को क्या हो जाएगा क्या बोल रहा है सूत्र गो को अव हो जाएगा। गो को अव नहीं होगा ओ को अव हो जाएगा ठीक। तो ग बेचारा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। इधर क्या है इंद्र है कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कुछ नहीं करना है अब तो बना लेंगे ना ठीक। और तो कि बन क्या जाता है ग और इधर क्या है ये जुड़ जाएगा पूरा हो जाएगा और आ और ई मिल करके क्या बन जाएगा क्या बना है ग उसके बाद ए और इंद्र यहाँ उतारता का बन जाए गवेंद्र। इंद्र शब्द आगे रहे तो किसके आगे गो के बाद तुरंत बाद यदि इंद्र हो तो ओ को क्या आदेश हो जाएगा अव हो जाएगा। किस सूत्र से गवेंद्र बना है तो कह देना इंद्रे च से। हाँ हाँ इसीलिए आपको बता रहे हैं। क्या हुआ चढ़ गया और ई गवेंद्र ई इनने ओ ना लौकत कहती वो कहाँ चली गया चला देखा। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम अगला सूत्र है। ये क्या कह रहा है आपसे प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। ये कह रहा है कि यदि प्लुत स्वर के बाद यही है ना यदि प्लुत और प्रगृह के बाद अच स्वर आवे। प्लुत क्या था हम लोग क्या स्वर के तीन भेद ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ना। तो प्लुत हम लोग ऐसे ही प्लुत का चिन्ह था ठीक। प्लुत प्रगृह अचि
नित्यम। कह रहा है कि यदि प्लुत प्रगृह के बाद आवे, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, पढ़े थे, इस सूत्र को भी पकड़ के रखना, नीचे लिखा है देखिए, ईदुदेत, हम लोग संज्ञा में इसको पढ़े थे शायद ना, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। कह रहा है यदि प्लुत और प्रगृह के बाद अच आवे, माने प्लुत हो या तो कोई प्रगृह संज्ञक वर्ण हो, स्वर आवे, तो प्लुत और प्रगृह में परिवर्तन नहीं होता है, ये नित्य बने रहते हैं ना। तो हरि ये बताइए ये क्या है, प्लुत है कि प्रगृह है? हाँ, बस यही हम जानना चाह रहे थे, पकड़ रहे हैं मतलब चीज़ों को। प्लुत, दोनों सूत्र साथ समझ लिया लोगों ने, प्लुत प्रगृह अच नित्यम, यही आपसे कह रहा है। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे ना, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, तो प्रगृह्यम में क्या क्या पढ़ा गया था? ईकारांत, उकारांत और एकारांत। इसके बाद यदि कोई अच आए, यही ना, इसके बाद यदि कोई अच आए तो संधि कार्य नहीं होगा, यही कहने का मतलब। इसीलिए हरि तो उदाहरण दिया जाता है। और देखिए उदाहरण भी कुछ ऐसे दे दिया हो, दिया है कि नहीं? हरि तो विषुड़ोइमो गंगे अमु, कोई दिक्कत? हमको लगता है कुछ इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जिसको नहीं समझ में आएगा वो ज़रूर पूछेगा, है नहीं कुछ। आप यदि सवर्ण संज्ञा, हम संज्ञा जब पढ़ा रहे थे तो संज्ञा में इसको बढ़िया व्याख्या किए हैं, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, ना समझ में आता का नीलम, समझ में आता? हाँ, देखिए उसमें दिया है खुद ही ये हाँ, ये दोनों सूत्र मिला के है। प्रगृह क्या है? प्रगृह हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, संधि में पढ़ रहे थे क्या उसको? हम वहाँ क्या पढ़े थे? संज्ञा पढ़े थे ना, और संज्ञा वाले को यहाँ ले आकर संधि पढ़ रहे हैं। हाँ, बस वो बात है, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, ईदुदेत द्विवचनम, आप वही वाला उदाहरण यहाँ झोंक दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। ये आपको यही कह रहा है, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। ये छोटी को भी नहीं समझ में आया होगा, नहीं? ठीक है, ये कह रहा है प्लुत प्रगृह यह अचि, सप्तमी है, प्रथमा में ले आएंगे तो एक में, प्रथमा में आ जाएंगे तो अच्छा, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। जिन लोग को लिखने में दिक्कत होगी वो मेरी आवाज़ से लिखने की कोशिश किया करें, जो लोग भी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत है, वो बहुत क्लियर जाती है, इतना तेज़ जाती है कि हम रोज़ सोचते हैं धीरे बोले तब भी वो तेज, कोई फुल वॉल्यूम पर पढ़ेगा तो 2-4 लोग पढ़ लेंगे। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, ये सूत्र है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ईदुदेत द्विवचनम। ये कह रहे हैं या तो प्लुत स्वर हो, क्या हो? प्लुत स्वर हो, या तो प्रगृह हो, और उसके बाद क्या हो? अचि हो, तो नित्य ही होगा, माने कोई भी संधि कार्य वहाँ नहीं होगा, जैसे का तैसा। तो हम लोग प्रगृह संज्ञा वर्ड कितना पढ़ा गया था? यही था। तो प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ा गया था ईदुदेत द्विवचनम, जिसमें क्या आया था? ईकारांत, उकारांत और एकारांत। अभी छोटी पढ़ी नहीं है शायद, उसमें नहीं पढ़ा है ना, टेट वाले में नहीं पढ़ा है इसको। ईकारांत, उकारांत और एकारांत ना, ये प्रगृह संज्ञा वाले में ही 3 वर्ड हमको मिला था। ये कह रहा है कि इनके बाद यदि कोई स्वर हो, और ये किस में होना चाहिए? द्विवचन में होना चाहिए। आप देखिए 3 ठो उदाहरण दिया होगा, तीनों द्विवचन का दिया है ना। हरि एतौ, पहले उदाहरण को देखिए, लिखा है हरि एतौ, तो ई बतावाई जो न हरि हो, ये पहली बात द्विवचन में हो, और दूसरी बात ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? प्रगृह्यम में पढ़ा गया था। प्रगृह संज्ञक वर्ड पूछेगा तो क्या बताएंगे? यही 3 बताएंगे ना, ईकारांत, उकारांत और एकारांत। इसमें भी कंडीशन है, ह्रस्व नहीं रहेगा, दीर्घ ह्रस्व ई भी नहीं रहेगी, और आय भी नहीं रहेगा ना।
तो कहता है दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत और एकारांत, एकारांत उकारांत और एकारांत ये जितने हैं इनको क्या कहा गया? प्रगृह्यम। और आपको अब सूत्र बता रहा है प्लुत प्रगृह अचि नित्यम ना, ये कह रहा है कि जो यदि प्लुत हो या प्रगृह हो उसके बाद तुरंत बाद क्या हो? अच। अच माने स्वर, तो ये स्वर है ना, तो वहाँ नित्य कोई भी संधि कार्य नहीं होगा। देखिए हर ये तो लिखा होगा और क्या लिखा है? गंगे, ये लिखा है गंगे अमु, और क्या लिखा है? विष्णु, दो वचन में विष्णु। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में लिख देता है विष्णु छोटका वो लगा दी तो समझ लग गड़बड़ा जावा लोगों, ठीक है? विष्णु इमो, देखिए संधि कार्य नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग ईदु देत द्विवचनम पढ़ रहे थे। हाँ, पचेते इमो ले लो, पचेते एकारांत में आ जाएगा ना, पचेते इमो, कुछ नहीं करना। ये देखिए इसके बाद स्वर सबके बाद दिख रहा है कि नहीं, और सब द्विवचन में है कि नहीं, या तो एकारांत है, या तो उकारांत है, या तो एकारांत है, या तो ईकारांत है। यहीं पकड़ लो, ईकारांत का उदाहरण, एकारांत का उदाहरण ये हो जाएगा, ईकारांत का उदाहरण और उकारांत का उदाहरण, और ये भी एकारांत का उदाहरण, और इसके तुरंत बाद अच। तो नित्यम जैसे को तैसा उतार दीजिए, कोई दिक्कत ना। जरा सा पुस्तक आपकी पढ़ दे रहे हैं। नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगी, कौन संधि हो जाएगी? प्रकृति भाव, माने प्रकृति का संधि का अभाव, प्रकृति भाव माने संधि का अभाव, ठीक। अब इसको पढ़ दे रहे हैं, देखिए जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के साथ, शब्द के द्विवचन के रूप में क्या आए? द्विवचन में क्या आए? ई, उ और ए, तो उस ई, उ और ए को प्रगृह कहते हैं। आप प्रगृह जो कह रहा है कहते हैं ना, वहाँ से ध्यान देना। ईदु दे द्विवचनम क्या? प्रगृह्यम। संज्ञा में हमने पढ़ाया है, जब हमने इसको तोड़ा था ना, इकारांत उकारांत और एकारांत को क्या कहेंगे? प्रगृह। तो जो प्रगृह्यम है उसको क्या करेंगे? उसी का अचि नित्यम। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। हर ये तो विष्णु इमो गंगे आमु पचेते इमो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इतना ही रहने दीजिए, आज आगे कल देखते हैं, ठीक है।